प्रकृति के कण कण में सुंदर फूल खिले हुए हैं। एक तरह से रंगों का ये प्रभाव जो प्रकृति में दिखाई देता है, ये एक महोत्सव है। प्रकृति में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के मध्य फूलों की मुस्कान जितनी इन दिनों दिखाई देती है वो अद्भुत है। एक दिया जले तो दिवाली नहीं होती, बहुत सारे दिए जले तो दिवाली होती है, बहुत सारे फूल खिले तो वसंत होता है। अनेक रंगों के फूल साथ खिलें और जीवन को रंगमय बना दें तो होली होती है। तो होली का ये महोत्सव आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। फूल खिलना माना जाता है मुस्कुराहट को प्राप्त करना। मनुष्य जहां भी बसता है, आपस में एक दूसरे से मिलकर जब खुशी प्रकट करता है, बधाई देता है, मंगल कामना करता है, तो फूल भेंट करता है। इंसान अपने आप को सजाता है, सुशोभित करता है, तो फूल ही भेंट करता है। फूलों से ही स्वयं को सजाता है, फूलों का ही आदान प्रदान किया जाता है। और व्यक्ति को कहा जाता है कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। फूल कोमलता का प्रतीक है, फूल मुस्कुराहट का प्रतीक है, फूल हमें खुशबू भी देते हैं, फूल अनेक रंगों से भी युक्त हैं। तो यहां हम एक बात जरूर ध्यान रखें कि जीवन के जितने भी लक्ष्य हो सकते हैं, जीवन का जितना भी टारगेट हो सकता है, कोई भी मंजिल हो सकती है, सब मंजिलों की एक मंजिल है आनंद, खुशी। कुछ भी आदमी करना चाहता है, कुछ भी पाना चाहता है, उसके पीछे एक ही लक्ष्य है। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूं कि मैं आनंद पाना चाहता हूं, मैं खुशी पाना चाहता हूं। सबसे बड़ा टारगेट खुशी है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में दो त्योहार सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक दिवाली और दूसरा होली। होली में हम एक बात ये मानते हैं कि जो होली सो होली, जो हो चुका है हो गया, लेकिन अब एक नई शुरुआत की जानी चाहिए। होली में मिलन होता है, मंगल मिलन होता है कि पुरानी कड़वाहट भुला दी जाए, एक नई शुरुआत की जाए। होली में हम ये देखते हैं रंग एक दूसरे के ऊपर बिखेर कर हम प्रेम को प्रकट करते हैं, खुशी को प्रकट करते हैं। यहां तक कि अनजाने के ऊपर भी रंग डाल करके उसे अपना बना लेना चाहते हैं। हालांकि हर परंपरा किसी अच्छी चीज के लिए शुरू होती है और हर परंपरा समय के साथ बिगड़ती भी है। होली बदरंग हुई, होली का रूप थोड़ा बिगड़ा, यह अलग चीज है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए हमने रंग फेंक लिए, ढोल बजाए, नाचे, खुशियां मना ली, दोबारा हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। फिर वही उदासी, फिर वही अंधेरा, फिर उसी प्रकार का बोझिल जीवन, तनाव से युक्त जीवन। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जीवन में हर दिन होली हो जाए, हर दिन दिवाली हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि सभी लक्ष्यों का एक ही लक्ष्य है, सभी कुछ पाने के पीछे एक ही पाना बाकी है। हम खुशी पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि हर खुशी पाने के लिए या बड़ी खुशी पाने के लिए हमें तरह तरह की चीजें आयोजित करते हैं। लोग सोचते हैं मकान हो जाए तो हम खुश हो जाएं, नौकरी लग जाए तो हम खुश हो जाएं, निश्चिंतता आ जाए। कुछ छोटे छोटे सफलताएं, छोटे छोटे टारगेट पूरा करके हम अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, नौकरी लग गई, थोड़ी देर के लिए खुश हुए, लेकिन फिर सामने समस्या।
शादी के लिए परेशान थे, शादी हो गई, थोड़े दिन खुश थे, उसके बाद फिर समस्या। मकान की समस्या थी, मकान मिल गया, उसके बाद फिर समस्या। मतलब दुख आगे चलता जाता है, खुशी नहीं चल पाती। तो इसलिए सबसे पहले यह जान लें, खुशी वस्तुओं में नहीं है। वस्तुएं आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए हैं। जिंदगी के लिए, रास्ते पर चलने के लिए वस्तुएं इसलिए चाहिए कि जीवन आसान हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं कि जिंदगी आसान हो जाए तो हम खुश भी हो जाएंगे, आनंदित भी हो जाएंगे। तो समझने वाली बात है, आदमी का आनंद उसके जीने के अंदाज में है। वे लोग भी देखे हैं जिनके पास कम है लेकिन खुश हैं, और वे लोग भी दिखाई दिए हैं जिनके पास बहुत धन है, बहुत वैभव है, बहुत साधन है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। न खुशी अमीर के पास देखी, न खुशी गरीब के पास देखी, न खुशी धनवान के पास, न निर्धन के पास, न बलवान के पास, न निर्बल के पास, न ऊंचे पद वाले के पास, या फिर नीचे लाइन में खड़े हुए के पास। दुखी सारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खुश वे लोग भी देखे हैं, धन है तो धन में भी खुश, नहीं है तो भी खुश, कम है तो भी खुश, और ज्यादा है तो भी खुश। हर हाल में जो खुश रहना सीख गए, अर्थात जिन्होंने अपने जीने का अंदाज ठीक कर लिया, तो उनके पास वस्तु कम हो या ज्यादा हो, उनके पास खुशी रहेगी। संस्कृत के एक श्लोककार ने बड़ी अद्भुत बात कही। वंदनीय हैं वे लोग, मैं पूजनीय उनको मानता हूं, जिनके पास कुछ चीजें हों। वदनम प्रसाद सदनम, चेहरा जिनका मुस्कुराहट से भरा हुआ है। सुधा मुचो वाचः, वाणी जिनकी मधुरता से, मिठास से युक्त है। कर्णम परोपकर्णम एषाम, और हाथ जिनके हमेशा भला करने के लिए ही उठते हैं। ऐसे जो लोग दुनिया में हैं, बस वही वंदनीय हैं, वही पूजनीय हैं। मतलब आदर्श जीवन ये हो सकता है, यही जीवन है जिसका अनुकरण किया जा सकता है। छिपकली है, कुछ नहीं कहेगी, कपड़े से पकड़ के ले जाइए, कुछ नहीं कहेगी, उसको रास्ता चाहिए। वो यहां रहती है, आप लोग टेम्परेरी हैं। आप कभी कभी आते हैं, वो आपसे पूछने आई है कि आप लोग यहां कहां से आए हो। यही एक आदमी है जो ऐसी चीजें पकड़ के ले जाता है। शिवजी का नेकलेस आ गया था, उसको भी लेके गया था ये। लेकिन अब मैंने ये देखा कि अब आप लोग डरते नहीं हैं, थोड़े चौंकते जरूर हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए, आदर्श व्यक्ति वे हुए जिनकी पहली पहचान, जिनके मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता है। हमने ये भी जाना कि सारे लक्ष्यों के पीछे एक ही लक्ष्य है, आनंदित रहना, आनंद मनाना। आपका जीवन में सबसे बड़ा टारगेट आनंद है, खुशी है। अब प्रश्न आएगा कि खुशी कैसे आए। मैंने आपसे यह कहा कि वस्तुओं में नहीं, आपके जीने के अंदाज में खुशी है। बच्चे बहुत खुश हैं, उनके पास क्या खजाना है, कितना धन है, फिर भी खुश हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे बहुत खुश हैं, तो उनके पास ऐसा क्या है जिसके कारण खुश हैं? भगवान ने आपको इसी तरह का बनाया था कि आप खुश रह सकें। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए,
आप एक खुश, प्रसन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व मस्तिष्क में ले आइए। वैसा व्यक्तित्व मस्तिष्क में रखकर खुद के बारे में सोचिए, क्या मैं उदास, चेहरा लटकाया हुआ अच्छा लगूंगा? अपने आप को स्वयं डिजाइन कीजिए, अपने आप को डिजाइन कीजिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा, मिठास से भरा हुआ चेहरा, और अपने सब काम करने के साथ दूसरों की मदद करता हुआ व्यक्तित्व मेरा बन जाना चाहिए। आज से आप खुद को डिजाइन कीजिए, अपनी एक कल्पना कर लें, इस तरह का व्यक्तित्व बना लें। अब इस व्यक्तित्व में प्रसन्न चेहरा कब होगा? लोग कहते हैं मुस्कुराएंगे तो तभी जब जिंदगी में खुशी तो हो। जब है ही दुख तो कैसे मुस्कुराएंगे? तो इसका सबसे पहला उत्तर यही, अगर आप मुस्कुराएंगे तो मुंह खुलेगा, द्वार खुलेगा और खुशी चुपचाप अंदर जाके बैठ जाएगी और वो फिर आपको मुस्कुराने के लिए बेबस करती रहेगी। इसलिए आप खुशी के लिए वेलकम कीजिए, मुस्कुराने की आदत बनाइए। मुस्कुराने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, ये आदत बनानी है। आपका तनाव दूर करती है मुस्कुराहट, आपकी इरिटेशन, खीज मिटा देती है मुस्कुराहट, आपकी निराशा को भगा देती है मुस्कुराहट, आपके मंद पड़े हुए उत्साह को फिर से उत्साहित कर देती है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट को अगर आप समझें तो इसका कोई मोल नहीं, लेकिन फिर भी अनमोल है मुस्कुराहट। किसी को देखकर हम मुस्कुराएं और आपके कारण दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लीजिए आपका कुछ खर्च हुआ नहीं, लेकिन दूसरे को मिल गया। इस रूप में भी जान लीजिए, ये देने वाले को भी अमीर बना देती है, पाने वाले को भी अमीर बना देती है। दुनिया में ऐसा कोई अमीर और बलवान और बड़े से बड़े पद वाला आदमी नहीं हुआ जिसको इसकी जरूरत ना पड़ी हो। इसके बिना सब कंगाल है, चाहे कितने भी धनमाल वाले हो जाएं। सबसे बड़ी अमीरी की निशानी मुस्कुराहट है। जिसके पास मुस्कुराहट है वो सबसे बड़ा धनवान है। वो ज्ञान भी किस काम का जिसमें मुस्कुराहट ना हो, वो पद भी किस काम का जिसमें आदमी ऊंचाई पर बैठने के बाद मुस्कुराना भूल जाए, और वो व्यक्तित्व भी क्या जिसमें मुस्कुराहट ना हो। आप जानते हैं कि जब आपके पास मुस्कुराहट होती है तब आप सबसे ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसलिए फोटोग्राफर भी आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। बच्चों को डराने के लिए आपकी फोटो खींचनी हो तो फिर कहा जाएगा कि मुस्कुराइए मत, क्योंकि डरावने आप तभी लगते हैं जब आप मुस्कुराते नहीं हैं। इसलिए दोस्ती की पहचान है मुस्कुराहट, अपना बना लेने का मंत्र है मुस्कुराहट, और परमात्मा को भी, देवताओं को भी पसंद है मुस्कुराहट। आपके माँ बाप को भी आपका चेहरा मुस्कुराहट वाला ही पसंद आता है, और आपके गुरु को भी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही पसंद आता है। घर में खुशहाली लाती है मुस्कुराहट, और व्यापार को बढ़ाती है मुस्कुराहट। इसलिए वही व्यापार में सेल्समैन रखे जाते हैं जो मुस्कुराते रहते हैं। जो माथा पीटे उसको भगा दिया जाता है। इसलिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपको माथा पीटने की आदत छोड़ देनी चाहिए। बात बात में किस्मत को दोष देने की आदत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं वो बात करने चला हूं कि रोज होली हो जाए जीवन में, रोज आपके जीवन में दिवाली हो जाए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, निराशा की रोशनी है मुस्कुराहट,
उदास व्यक्ति के लिए सर्दियों में प्यारी लगने वाली धूप है मुस्कुराहट। इसलिए आप समझ लीजिए, मुस्कुराहट खुशियों का द्वार है। इस द्वार से ही खुशी हृदय में प्रवेश करती है। लक्ष्मी माता को भी मुस्कुराहट पसंद है। वो उसी के पास जाती है जो खुश रहता है। जो उदास रहे, निराश रहे, लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। वो सबको पसंद आता है जो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि मुस्कुराहट द्वार है खुशियों का। तो खुशियां पाना चाहते हैं, इसलिए आप आपको मुस्कुराहट अपने पास धारण कर लेनी चाहिए। आपको ये श्लोक याद रखना है, वदनम प्रसाद सदनम, जिनका चेहरा प्रसन्नता का घर है। तो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं, पति पत्नी की तरफ, पत्नी पति की तरफ, भाई भाई की तरफ देखकर मुस्कुराए। कमाल की बात यह है, ना भाभी ननद की तरफ देखकर मुस्कुराती, ना ननद भाभी की तरफ देखकर, ना पड़ोसी, ना जेठानी देवरानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। उम्र ज्यादा बढ़ जाए तो पति पत्नी भी एक दूसरे को घूर तो सकते हैं, लेकिन मुस्कुराते नहीं। उम्र के साथ मुस्कुराहट दूर होती जाती है, और उससे पहले मुस्कुराहट से ही शुरुआत होती थी। उम्र बढ़ने के साथ मुस्कुराहट न जाने कहां गायब हो जाती है। उनके लिए तो ठीक है जिनके दांत थोड़े नकली या ढीले हैं, उनके लिए तो मुश्किल हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए, दुनिया में प्रेम बढ़े, घृणा घटे, इसलिए मुस्कुराहट को अपना लीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। तो सबसे पहली शुरुआत हमने की कि हम खुशी पाना चाहते हैं, हमें मुस्कुराहट की जरूरत है। तो मुस्कुराहट आदत बनानी होगी। हमें अपने आप को एक तरह से डिजाइन करना होगा, खुद को डिजाइन करके कि हम ऐसे लगने चाहिए, हम ऐसे बोलते हुए लगें, चलते हुए, बात करते हुए। तो आप मुस्कुराएं और खुशी को अपने अंदर लाएं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। कहा जाता है कि या तो दीवाना हंसे या फिर जिसको तू तौफीक दे, कि या तो कोई दीवाना पागल आदमी हंसता है, या फिर जिस पर भगवान कृपा करते हैं वो हंसता है, वरना इस जमाने में मुस्कुरा सकता है कौन? इस दुनिया में इतने इतने गम हैं, कहां आदमी मुस्कुराता है। लेकिन पागलों की बात अगर हम करें तो पागल आदमी हंसता हुआ दिखाई जरूर देता है, लेकिन मुस्कुरा नहीं पाता। और ये जरा ध्यान रख लीजिए कि ये वरदान केवल मनुष्य को दिया गया है, पशु पक्षियों को नहीं दिया गया, कीट पतंग को नहीं दिया गया, और गधे घोड़े और कुत्ते और भैंस को नहीं दिया गया। किसी दिन अगर भैंस आपको देखकर मुस्कुरा दे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। इसलिए भैंस आपको देखकर मुस्कुराती नहीं है, और आदमी भी उससे बच के चलता है। तो आप समझ लीजिए, जो आपके हिस्से चीज आई है वो आपके काम की चीज है, गधे घोड़ों के काम की नहीं है। इसलिए ये बात जरूर, हमारे एक सज्जन थे कि अगर कोई गधा मुस्कुरा रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि ये आदमी बनने की दिशा में चल पड़ा है। लेकिन अगर कोई आदमी मुस्कुराना भूल गया तो वो बनने की कोशिश में है। तो ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये जरूर समझ लीजिए कि हमें वो नहीं बनना, हम जो हैं उसमें सुंदर बन के रहें। और ये ध्यान रख लें कि जानवरों में भगवान ने ये वर नहीं दिया, मनुष्य को दिया है। तो हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि दुनिया भले ही सभा सोसाइटी में बैठकर हंसने को अच्छा ना मानती हो, लेकिन अच्छे हैं वे लोग जो हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि हंसने वाले लोग ही सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। कुछ भी हो अपना गम भुलाएं। पागलों को अगर आप कहते हैं कि पागल आदमी ही बिना बात के हंसता रहता है, मैं तो कहता हूं बात हो या ना हो तो भी आप हंसें।
खुश रहें, ये आदत बना लेनी चाहिए। पागलों की बात अगर हम करें तो आपने बहुत सारी बातें सुनी है। कहते हैं कि एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता थे, वो जब आगरे का पागल खाना देखने के लिए गए तो उन्होंने वहां जाकर अपना बताया कि मैं मिनिस्टर हूं। पागलों ने उनसे, जो थोड़े से ठीक हो गए थे, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर हूं। तो पागल ने कहा ठीक हो जाओगे, जब हम आए थे ना हम भी अपने को मिनिस्टर ही समझते थे। हर आदमी जो यहां आता है वो अपने आप को मिनिस्टर ही समझता है। हालांकि पागलों की बात पर हंसी आती है। एक पागल छत पे लटका हुआ, दूसरे आदमी ने पूछा क्यों लटक रहे हो? बोले आज मैं बल्ब बन गया हूं। तो पूछा फिर आप जल क्यों नहीं रहे हो? बोले लाइट गई हुई है अभी। एक पागल गया डॉक्टर के पास और जाके कहता है कि जब मैं नहाने बैठता हूं तो गीला हो जाता हूं, आपके पास कोई ऐसी विधि है कि मैं गीला ना हो नहा लूं? तो डॉक्टर ने, क्योंकि वो भी पागलों का डॉक्टर था, उसने कहा टोंटी बंद करके नहाया करो, एकदम ठीक ठीक नहा लोगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि पागलों की बात करके हंसी आती जरूर है, लेकिन पागल भी बहुत कमाल के होते हैं। पागल नाच रहे हैं सारे मिलकर और दो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर ने आके पूछा भाई तुम क्यों नहीं नाच रहे हो? ये सब नाच रहे हैं। बोले ये तो सब बाराती, हम तो पति पत्नी हैं। तो पागलों की बात अगर आप करेंगे तो पागलों की बात सुन के बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो पागल हैं। लेकिन जो हंसी का पात्र बनकर दुनिया में जी रहा है और हंसता नहीं है, तो समझ लीजिए वो भी कहीं ना कहीं एक पागलपन में जी रहा है। इसलिए आज से आप अपने अंदर के पागलपन को हटाकर जिंदगी को जी भर के जीने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि यही संदेश होली का है। कहा जाता है सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। इसलिए कहा जाता है हंसते रहो मुस्कुराते रहो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, जिंदगी है एक गीत बस गुनगुनाते रहो। कुछ भी हो, इस जीवन को गीत संगीत बना लिया जाए तो हमें सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी कि जीवन का लक्ष्य, सब लक्ष्यों के पीछे आनंद है। आनंद पाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हर चीज जो भी हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, आनंद मनाते हुए करो, गाते गुनगुनाते हुए करो, खुश रहते हुए करो। चेहरे पर कोई और श्रृंगार रहे न रहे, मुस्कुराहट का श्रृंगार जरूर करो। ये आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि खुशी आएगी तो मुस्कुराहट आएगी, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्कुराहट आए तो खुशी भी आएगी। तो मुस्कुराहट को आप अपना मंत्र मान लेंगे। आपको यह भी याद रखना है कि भगवान हमें भले ही बहुत बड़ा बुद्धिमान ना बनाए, थोड़े से कम बुद्धिमान भी हों, लेकिन ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए जिसमें मुस्कुराना भूल जाए, तो खिलखिलाना आदत बन जाए। अगली बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि खुशी आपके जीने के अंदाज में होती है। मैं इसलिए अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आपको ये पता लगे कि आपको एक संदेश दिया जा रहा है, आपको मंत्र दिया जा रहा है, आपको एक जीवन शैली दी जा रही है, जिस जीवन शैली को अपनाकर आप अपने हर दिन को होली बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए, आपकी दिशा किस ओर है, आपका दृष्टिकोण किस ओर है, आपकी सोच किस तरफ चल पड़ी है, आपका चिंतन किस तरफ है, आपकी जिंदगी किधर की ओर मुड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है हर दिन आप चिंता की ओर जा रहे हैं, हर दिन आप व्यथा की तरफ जा रहे हैं, हर दिन आप कहीं ऐसा तो नहीं है हर दिन आप चिंता की ओर जा रहे हैं, हर दिन आप व्यथा की तरफ जा रहे हैं, हर दिन आप प्रदर्शन की तरफ जा रहे हैं, हर दिन आप रोगों की तरफ जा रहे हैं,
हर दिन आप उलझनों की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो अपनी दिशा बदलनी होगी। दिशा बदलने का ढंग यह है कि आज से आपकी यात्रा भोग की नहीं, योग की यात्रा हो, प्रदर्शन की नहीं, आत्मदर्शन की यात्रा हो। मतलब दिखावे में नहीं, अपने आप को खोजने में और अपने आप को पाने में आज से आपकी यात्रा शुरू होनी चाहिए। अपनी यात्रा को चिंताओं से हटा लो। अगर चिंताएं हैं तो चिंतन को जीवन में जोड़ लो। खुद के साथ मीटिंग करना शुरू कर दो। चिंता क्यों है? मीटिंग करके खुद के साथ विचार विमर्श करके अपनी चिंता का इलाज ढूंढिए। तो चिंता को चिंतन की तरफ मोड़ दीजिए, कोलाहल को मौन की तरफ मोड़ दीजिए। शोर की दुनिया से दूर हटिए, मौन की दुनिया में चलिए। इसलिए अपने तनाव को संतुलन की तरफ जोड़ दीजिए, अपनी व्यथा को व्यवस्था की तरफ जोड़ दीजिए। अगर आपकी जिंदगी में व्यथा है, पीड़ा है, तो पीड़ाओं को दूर करने का एक ही मंत्र है, व्यवस्था, व्यवस्थित होना। जब आप व्यवस्थित होना शुरू करते हैं तो आपकी व्यथाएं भागती हैं। इसलिए आप शुभ का स्वागत करो, अशुभ का नहीं। शुभ का स्वागत करने के लिए जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले शिवरात्रि महोत्सव में शिव का स्वागत किया। शिव है शुभ, तो शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ चिंतन, शुभ चेष्टा, शुभ दृष्टि, शुभ आचरण, शुभ व्यवहार, इसका स्वागत कीजिए। आप सोचें, मेरा व्यवहार क्या शुभ है या अशुभ है? मेरे कारण किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा? कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग जानबूझ के कष्ट नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन फिर भी कष्ट पहुंच रहा होता है। एक राशन की लाइन लगी हुई, लंबी लाइन, एक पतला सा आदमी आगे खड़ा हुआ है। वो बार बार पीछे मुड़ के एक महिला से कहता था, बहन जी धक्का मत दीजिए, बहन जी धक्का मत दीजिए। थोड़ी देर के बाद बहन को गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर एकदम जोर से बोली, सांस लेना भी गुनाह है क्या? बहुत मोटी थी वो महिला, इतनी मोटी थी कि जैसे वो सांस भरती थी पेट फूलता था और पतला आदमी धक्के से आगे जाता था। जैसे सांस वापस आता था वो आदमी पीछे आता था। वो मुड़ मुड़ के बार बार कहता था, धक्का मत दीजिए बहन जी, धक्का मत दीजिए। तो यहां चेष्टा दुख देने की है नहीं। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में रोग हैं, बीमारियां हैं, तो भी कितनी भी कोशिश करें मुस्कुराने की, मुस्कुरा नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो भगवान करे जो मोटे हैं वो पतले हो जाएं, जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर लोग जो है समझाते हैं, जैसे हमारा अच्छा हॉस्पिटल आयुर्वेद का यहाँ है ना, तो ये लोग जो है वेट कम करने के लिए ज़्यादा बल देते हैं। नेचुरोपैथी वाले भी वेट कम करने के लिए बल देते हैं। एक महिला को कहा गया कि आप जो है पतला होना चाहते हैं, घुड़सवारी किया करो। तो थोड़े दिन के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा कि 1 महीना हो गया, वेट कम हुआ? बोले हाँ हुआ है। कितना हुआ? बोले बस घोड़े का ही वेट कम हुआ है, बाकी हम तो वहीं के वहीं हैं। मोटे आदमियों की एक आदत होती है, वहीं बैठे बैठे जो है ना उंगली से इशारा करते रहते, इधर आओ इधर आओ, ये लेके आओ वो लेके आओ। खुद नहीं हिलेंगे, उंगली हिलेगी। तो आज से अगर आप ये चाहते हैं आपकी जिंदगी में अच्छी खुशी रहे, तो स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। और स्वस्थ रहना है तो फिर आपको थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा व्यायाम, क्योंकि होली के बाद मौसम बदल रहा है। अब तो आप सर्दी का बहाना भी नहीं कर सकते। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि सुबह उठने में मुश्किल पड़ती है क्योंकि नींद आती रहती है। तो अब तो आपको उठना चाहिए। और अगर आप स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको वैसे भी खुशी मिलने लग जाएगी। क्योंकि उठने बैठने वाले लोगों में आपने देखा होगा, ज्यादा मोटा हो जाए ना। एक महिला थी जिसके बच्चे उसे बोलते थे, जैसे वो माँ बैठने लग जाती थी ना, तो बेचारी को ऐसे हाथ करके, इधर हाथ करते करते फिर ऐसे जमीन में गोल घेरा सा बनाते बनाते उधर बैठती थी जाके। तो बच्चे बोलते थे, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा।
तो मजाक का पात्र क्यों बनना? क्योंकि वहां से हाथ रखते रखते, इधर से सहारा लेते लेते, ऐसे करते करते वहां जाके बैठे आदमी। तो इसका मतलब ये है, समस्या है ना कुछ ना कुछ। तो इसलिए आज से इस बात को ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा पतला भी होना है, थोड़ा स्वस्थ भी होना है। कुछ तो होते ही इतने धरती धकेल हैं कि जहां बैठेंगे तो जमीन पर भी असर पड़ता है कि हाँ आए हैं। आज से स्वयं को हल्का कीजिए और ये भी बात ध्यान रख लीजिए, उनकी यात्रा अच्छी रहती है जो बोझ लेके नहीं चलते। बोझ सामान का भी हो सकता है, बोझ तनाव का भी हो सकता है, बोझ चिंताओं का भी हो सकता है। चिंताएं परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार रहिए और मुस्कुराने की आदत बना लीजिए, तो निश्चित ही कल्याण होगा। ये तो हमें आज से ही ध्यान देना है। तो मैंने आपसे कहा कि चिंतन करने की परंपरा बना लें, चिंता करने की नहीं। चिंतन करने का मतलब होता है खुद के साथ मीटिंग करना, और खुद के साथ हम इस बात को हर दिन निश्चित कर लिया करें कि थोड़ी देर के लिए खुद के साथ मीटिंग करेंगे। अगर आप मीटिंग करेंगे खुद के साथ में, तो आप बिल्कुल अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। दूसरा ये भी है, जैसे आप अपने वेट पर ध्यान दे रहे हैं, हालांकि आप सोच रहे होंगे यहां तो इतने मोटे लोग नहीं हैं। हाँ, कभी कभी मैंने देखा मोटे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। एक घर में चोर घुस आया तो सेठ सेठानी दोनों जाग गए और चोर को पकड़ लिया, और जैसे चोर को पकड़ लिया तो पत्नी ने चोर को नीचे गिरा के और उसके ऊपर बैठ गई और पति से बोली जल्दी से जाओ और पुलिस को लेके आओ। और जैसे ही आदमी जाने के लिए भागने लगा तो चप्पल ढूंढ रहा था। अब पत्नी चिल्लाई, क्या ढूंढ रहे हो? वो चप्पल ढूंढ रहा, चप्पल नहीं मिल रही। नीचे से चोर चिल्लाया, भाई साहब मेरी चप्पल पहन जाओ नहीं तो मोटी मार देगी। इतना दबाया हुआ है, सांस नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ तो ऐसी होती हैं जिनमें इतना दम होता है, दबा लेती हैं। कोई जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कुछ महिलाएं शर्मा रही हैं। आप, मुझे नहीं लगता यहां कोई मोटा है। आप घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। जो यहां तक आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक आ रहे हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर आप अपने काम ठीक से कर लेते हैं, दूसरे का सहारा नहीं लेते, खुश रहते हैं और खुश रखते हैं, तो आपसे बढ़कर भाग्यवान कोई भी नहीं है। आप सबसे अच्छे हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा ठीक रखें। दूसरी बात, जहां हमने चिंतन करना है चिंताओं को दूर करने के लिए, वहीं दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखनी है, हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो, जानते रहो। जानना, सीखना, पढ़ना ये छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, आपको नया करने के लिए ज्ञान ही आपको नया करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा ज्ञान, आपको अच्छा बनाएगा अच्छी समझ। इसलिए सीखने में कभी पीछे मत हटो। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हर रोज नई नई चीजें आ रही हैं संसार में। मतलब ये युग बुद्धिमानों का युग है। इसलिए इस युग में वही आगे जा पाएगा जो आदमी अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर रहा है, जो सीखने को लगा हुआ है। इसलिए आप समय निकाला करें सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए। कुछ न कुछ रोज आप पढ़ें, नया पढ़ें। आप टीवी के आगे बैठे रहते हैं, टेलीविजन आपको कुछ नहीं दे पाएगा। आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए अच्छी पुस्तकें आपके पास हों, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे नया सीखने को मिले, जिससे आपको अच्छी सेहत मिले, जिससे आपकी मूर्खता दूर हो। वो सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। दो मूर्ख बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं, एक समझदार बना हुआ दूसरे को समझा रहा, भाई साहब आपको कोई गधा कहे बुरा मत मानना, आपको कोई उल्लू कहे तो भी बुरा मत मानना, और अगर आपको कोई एकदम डफर बता दे
तो बिल्कुल बुरा मत मान लेना। हाँ, एक काम जरूर करना, कोने में जाना, दिमाग पे जोर डालना और सोचना इनको कैसे पता लगा, इन्हें कैसे पता लगा कि मैं इतना बड़ा डफर हूं, इतना बड़ा मूर्ख हूं। मूर्खता के लिए कोई माथे पे लिखा हुआ नहीं होता, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारे हाव भाव, हमारे कर्म मूर्खता को दर्शा देते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि आपको अपनी मूर्खता पर, हर आदमी सब कुछ नहीं जानता। किसी क्षेत्र में हर आदमी मूर्ख है और किसी किसी क्षेत्र में हर आदमी समझदार है। लेकिन जितना जितना आप पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपके अंदर की मूर्खता दूर होगी और आप अपनी खुशी पाएंगे और ऊंचा उठेंगे। रोज नया जानना है, नया सीखना है, नया होना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रख लेना, हम लोग सभी सुधारना चाहते हैं, सुधरना नहीं। सब लोगों की एक ही आदत है, सब दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, सुधरना कोई नहीं चाहता। सब कोई दूसरों को समझाने में लगा हुआ है, समझने को कोई तैयार नहीं है। हर कोई दूसरे को झुकाने में लगा हुआ है, खुद झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए इस दुनिया में दुख है, इसलिए दुनिया में परेशानी है। जिस दिन आप झुकना भी जाने और झुकाना भी जाने, समझना भी जाने, समझाना भी जाने, बदलना भी जाने और बदलवाना भी जाने, उस दिन आपकी दुनिया खुशहाल दुनिया होगी। इसलिए आपको इस चीज से बचना होगा। वे लोग जो बिना दिए पा लेना चाहते हैं, दुनिया में संभव नहीं है। आप कुछ दो नहीं और पा लेना चाहते हो। आप बिना किसी को सम्मान दिए सम्मान पा लेना चाहते हो। आप कड़वाहट दूसरों की जिंदगी में घोल के मिठास पा लेना चाहते हो। यह संभव नहीं है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा, जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसे पहले देना सीख जाएं। देना सीख जाएंगे तो पाना भी सीख जाएंगे, पाना संभव होगा। इसलिए अगर सुधारना चाहते हैं तो स्वयं को सुधारना भी शुरू करें। अगर चाहते हैं बदलाव आए तो शुरुआत हमारे से होनी चाहिए। तो आज से कुछ निश्चय करें कि हम खुश रहना चाहेंगे तो खुशी की एक्टिंग करो, मुस्कुराने की एक्टिंग करो। एक्टिंग करोगे थोड़े समय के बाद वो असली हो जाएगी। रोने की एक्टिंग करते करते रोने वाले बन जाओगे। इससे अच्छा यही है मुस्कुराने की एक्टिंग करो तो अच्छा है, आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट आएगी। और एक बात और, आप मां बाप का चेहरा लेकर दुनिया में आए। थोड़ा सा मां से कुछ ले लिया, थोड़ा सा पिता से, लेकिन मां बाप की किस्मत लेकर आप दुनिया में नहीं आए। आपकी अपनी किस्मत है। मां बाप से आप क्या ले सकते हैं? भगवान ने जो देना था दोनों में से कुछ दे दिया, लेकिन मां बाप से जो ले सकते हैं, विरासत में चले आ रहे अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी परंपराएं, उन्हें लेकर के उन्हें विकसित करना शुरू कर दीजिए। आपकी जिंदगी खुशहाल जिंदगी हो जाएगी। इसलिए एक नया अंदाज आज से हो जाए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये उन्हीं के जीवन में आता है जो बचपन से इन चीजों को देखते हैं, सीखते हैं, या दोस्तों के बीच रह करके देखते और सीखते हैं कि कुछ भी हो, अगर आज हारे हैं तो कल जीतेंगे भी जरूर, लेकिन उसी मुस्कुराहट के साथ फिर खड़े होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए, मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि 6वीं शताब्दी में जापान में एक संत हुए हैं। उनके नाम पर वहां पर एक गुड़िया का, खिलौने का, एक टॉय का नाम रखा गया दारुमा। दारुमा गुड़िया एक मोटी पेंदी की, भारी पेंदी की गुड़िया
जिसको धक्का देकर गिराएं, जितना जोर से धक्का देकर नीचे गिराते हैं वो उतनी ताकत से उठकर खड़ी हो जाती है। वो खिलौना आपने बच्चों के सामने देखा होगा, बचपन में आपने देखा होगा कि खुद भी और छोटे बच्चों को भी देखते हैं, जितने जल्दी वो गिरते हैं उतना जल्दी उठ भी जाते हैं और उसको भूल भी जाते हैं। बड़े होकर हम इस चीज को हमेशा याद रखते हैं, मैं गिर गया था, मैं चोट खा गया था, मेरे साथ ये हो गया था। वो कहानियां हमेशा याद रहती हैं। अगर उन कहानियों को भुलाकर आपका ध्यान उठने में रहे तो आपकी जिंदगी में सौभाग्य आना शुरू हो जाएगा।